फ्लिपकार्ट पर जो टॉप सेलर्स हैं ना, वो एक खास सीक्रेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं और इसी सिस्टम से उनका बिजनेस हजारों से निकलकर सीधे करोड़ों तक पहुंच जाता है। तो आज हम इसी ब्लूप्रिंट को स्टेप बाय स्टेप डीकोड करने वाले हैं। क्या कभी ऐसा लगता है कि हमारी सेल्स ना एक जगह आकर बस रुक सी गई हैं और वहीं दूसरी तरफ हम दूसरे सेलर्स को देखते हैं जो हर महीने लाखों का बिजनेस कर रहे हैं? तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो ऐसा क्या अलग कर रहे हैं जो शायद हमसे छूट रहा है? तो इसका जवाब छुपा है एक बहुत ही पावरफुल 4 स्टेप सिस्टम में। हम एक एक करके इन चारों हिस्सों को समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि एक मजबूत नींव कैसे बनाई जाती है। फिर हम सीखेंगे एक ऐसी परफेक्ट लिस्टिंग बनाना जो अपने आप सेल्स लाए। इसके बाद देखेंगे कि एड्स और इन्वेंट्री से ग्रोथ को रॉकेट की तरह कैसे आगे बढ़ाएं। और आखिर में इस पूरे स्केलिंग सिस्टम पर मास्टरी कैसे हासिल करें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी हिस्से से, यानी मजबूत नींव बनाने से। देखिए, ज्यादातर सेलर्स सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। वो एक कमजोर फाउंडेशन पर ही अपना बिजनेस बड़ा करने की कोशिश करते हैं और नतीजा फेल हो जाते हैं। एक बात समझ लीजिए, ग्रोथ के लिए ये शुरुआती कदम ही तय करेंगे कि आप कितना आगे जाएंगे। फ्लिपकार्ट का जो एल्गोरिदम है ना, वो बहुत स्मार्ट है। वो सीधा सीधा उन सेलर्स को प्रमोट करता है जो कस्टमर्स को एक अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं। इसीलिए ये 4 मैट्रिक्स आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, एकदम नॉन नेगोशिएबल। ऑर्डर कैंसिलेशन 2% से कम, रिटर्न रेट 8% से नीचे, सेलर रेटिंग 4.1 स्टार से ज्यादा और 95% से ज्यादा ऑर्डर्स टाइम पर भेजना। सच कहूं तो ये आपके बिजनेस का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड है और इसमें अच्छे ग्रेड्स लाना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक बात बिल्कुल साफ साफ समझ लेते हैं। हर प्रोडक्ट को स्केल नहीं किया जा सकता। जी हाँ, एक विनिंग प्रोडक्ट की कुछ खास पहचान होती है, जैसे उसकी कीमत 300 से 1500 रुपए के बीच हो, उसकी डेली डिमांड अच्छी हो, मतलब कम से कम 100 यूनिट्स तो बिक ही रहे हो कैटेगरी में, वो हल्का हो, शिप करने में आसान हो और सबसे जरूरी उसका रिटर्न रेट कम हो। याद रखिए, एक गलत प्रोडक्ट आपकी सारी मेहनत और पैसा दोनों डुबो सकता है। ओके, तो अब बात करते हैं आपके सबसे मेहनती सेल्समैन की, और वो है आपके प्रोडक्ट लिस्टिंग। सोचिए, ये एक ऐसा सेल्समैन है जो 24 घंटे 7 दिन बिना थके आपके लिए काम करता है। और अगर आपका ये सेल्समैन ही कमजोर है तो फिर एड्स पर पैसा खर्च करना मतलब सीधे सीधे पैसे पानी में बहाने जैसा है। तो एक परफेक्ट लिस्टिंग बनाने का ना एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। इसके बस 4 हिस्से हैं। पहला, एक ऑप्टिमाइज्ड सर्च फ्रेंडली टाइटल। दूसरा, फायदे बताने वाले बुलेट पॉइंट्स। तीसरा, ऐसी इमेजेस जो बस बेच दें। और चौथा, एक छोटा सा हाई कन्वर्जन वीडियो जो सेल्स को जबरदस्त बूस्ट दे। टाइटल सबसे जरूरी है बॉस। इसका एक गोल्डन फॉर्मूला है, इसे नोट कर लीजिए। सबसे पहले ब्रांड का नाम, फिर प्रोडक्ट, फिर आपका मेन कीवर्ड और आखिर में उसका सबसे बड़ा फायदा। जैसे यहां देखिए, रेयाना होम स्टेनलेस स्टील वाटर बॉटल 1 लीटर लीक प्रूफ फॉर ऑफिस एंड जिम। अब ये टाइटल सिर्फ ये नहीं बता रहा कि ये बॉटल है, बल्कि ये भी बता रहा है कि ये लीक प्रूफ है और ऑफिस और जिम के लिए परफेक्ट है। कस्टमर को पहली नजर में ही सब पता चल गया। ऑनलाइन दुनिया में कस्टमर आपके प्रोडक्ट को छूकर तो देख नहीं सकता, राइट? तो इमेजेस ही सब कुछ हैं। आपको अपनी इमेजेस से एक पूरी कहानी बतानी है। एक क्लीन वाइट बैकग्राउंड वाली मेन इमेज तो चाहिए ही, साथ में प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए दिखाती लाइफस्टाइल इमेज, फीचर्स को हाईलाइट करती क्लोजअप फोटो, साइज और डायमेंशन समझाने वाला ग्राफिक, और हाँ, वारंटी या ट्रस्ट बैज जैसी इमेजेस। ये सब मिलकर कस्टमर का भरोसा जीतते हैं। और अब एक ऐसा आंकड़ा जो सच में गेम चेंजर है। क्या आप जानते हैं कि अपनी लिस्टिंग में सिर्फ एक 20 सेकंड का प्रोडक्ट वीडियो डालने से आपकी सेल्स 30 से 50% तक बढ़ सकती हैं? जी हाँ, 30 से 50%। ये छोटा सा वीडियो उन कस्टमर्स को भी खरीदने के लिए मना लेता है जो थोड़ा सोच विचार कर रहे होते हैं। चलिए, तो अब हमारी लिस्टिंग एकदम तैयार है। अब वक्त है ग्रोथ को फ्यूल देने का। और यहाँ एक बात गांठ बांध लीजिए, एड्स और इन्वेंट्री ये 2 अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये एक ही सिस्टम के 2 जुड़े हुए हिस्से हैं। सोचिए, एड्स डिमांड पैदा करते हैं और आपका स्टॉक उस डिमांड को पूरा करता है। अगर इन दोनों में से एक भी गड़बड़ाया ना, तो पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। एड्स चलाने का भी एक डिसिप्लिन तरीका होता है। डे 1 पर एक साथ 3 कैंपेन लॉन्च कीजिए, ऑटो, मैनुअल ब्रॉड और मैनुअल एग्जैक्ट। इसके बाद, और ये सबसे मुश्किल हिस्सा है, अगले 5 से 6 दिन तक आपको सब्र रखना है। सिस्टम को डेटा इकट्ठा करने देना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी,
बिल्कुल भी नहीं। फिर 7वें दिन उस डेटा के बेसिस पर ऑप्टिमाइजेशन का काम शुरू करना है। तो जब आप एड्स चला रहे हों तो इन 3 नंबर्स पर अपनी नज़र गड़ाए रखनी है। ये आपके डैशबोर्ड की तरह हैं। पहला, क्लिक थ्रू रेट यानी CTR, ये 0.6% से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा, ACOS, जो 20% से कम होना चाहिए। और तीसरा, ROAS, जो 4 से ऊपर होना चाहिए। अगर ये तीनों नंबर सही हैं तो समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी सही ट्रैक पर है। कई लोग ASOS में कंफ्यूज हो जाते हैं, पर ये बहुत सिंपल है। इसका मतलब है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल। और भी आसान भाषा में, हर 100 रुपए की सेल लाने के लिए आपने एड पर कितने रुपए लगाए। मान लीजिए आपका ASOS 20% है, तो इसका मतलब 100 रुपए की सेल के लिए आपने 20 रुपए खर्च किए। तो जाहिर है ये जितना कम होगा आपका प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा। और अब बात इन्वेंट्री की। इसका सिर्फ एक सबसे बड़ा नियम है, इसे कहीं लिख लीजिए। कभी भी किसी भी हालत में आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना है। नेवर। जिस पल आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हुआ, फ्लिपकार्ट का एल्गोरिथम आपको भूलना शुरू कर देता है, आपकी रैंकिंग गिरने लगती है और आपकी महीनों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो सवाल उठता है कि स्टॉक रखें कितना। इसका एक बहुत ही सीधा साधा हिसाब है। आपकी जो भी डेली की एवरेज सेल है उसे 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस इतना स्टॉक आपके पास हर समय होना ही चाहिए। ये आपका सेफ्टी नेट है। इससे आप अचानक बढ़ी हुई डिमांड को भी संभाल लेंगे और कभी आउट ऑफ स्टॉक होने का खतरा भी नहीं रहेगा। ओके, तो अब हम उस लेवल पर आ गए हैं जहां असली टॉप सेलर्स ऑपरेट करते हैं। यहां बात सिर्फ बेचने की नहीं है, यहां बात है मार्केट को डोमिनेट करने की। ये वो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज हैं जो एक आम सेलर और एक मार्केट लीडर के बीच का फर्क तय करती हैं। फ्लिपकार्ट पर बाय बॉक्स जीतना जानते हैं कैसा है? ये जैकपॉट लगना जैसा है। क्यों? क्योंकि 80% से ज्यादा सेल्स इसी एक बॉक्स से आती हैं। और इसे जीतने के लिए आपको 4 चीजों में बेस्ट होना होगा। सबसे तेज डिस्पैच, सबसे कम कैंसिलेशन रेट, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग और एक शानदार सेलर रेटिंग। बस ये 4 चीजें। याद रखिए, हमारा मकसद सिर्फ एक बार बेचना नहीं है। असली पैसा तो रिपीट कस्टमर्स से आता है। तो अपने पैकेज को सिर्फ एक डिब्बा मत समझिए, उसे एक ब्रांड एक्सपीरियंस बनाइए। ब्रांडेड पैकेजिंग, अंदर एक छोटा सा थैंक यू कार्ड, व्हाट्सएप पर सपोर्ट, वारंटी रजिस्ट्रेशन, ये छोटी छोटी चीजें हैं, पर यही कस्टमर को आपका लॉयल फैन बना देती हैं। ये स्लाइड एक तरह से आपकी पूरी सेलर जर्नी का रोड मैप है। आप बिगिनर के तौर पर प्रोडक्ट टेस्टिंग से शुरू करते हैं, फिर ग्रोइंग स्टेज में एड्स और रैंकिंग पर फोकस करते हैं, स्केलिंग स्टेज में आप नए प्रोडक्ट्स और ब्रांडिंग पर काम करते हैं, और आखिर में डोमिनेंट स्टेज पर बड़े लेवल की वेयरहाउसिंग और सोर्सिंग में उतरते हैं। हर सफल सेलर इसी रास्ते से गुजरता है। तो इस पूरी चर्चा का जो सबसे बड़ा टेकअवे है वो ये है, फ्लिपकार्ट पे सक्सेस कोई तुक्का नहीं है। ये लक या किस्मत का खेल बिल्कुल नहीं है, ये एक सिस्टम है, और जो भी इस सिस्टम को समझकर फॉलो करता है वो जीत जाता है। सिंपल। तो अगर इस पूरे ब्लूप्रिंट को 4 लाइनों में समेटना हो तो वो ये है। स्टेप 1, अपने प्रोडक्ट को फिक्स करो। स्टेप 2, अपनी लिस्टिंग को फिक्स करो। स्टेप 3, अपने एड्स को फिक्स करो। और स्टेप 4, अपने स्टॉक को फिक्स करो। बस इन्हीं 4 चीजों को लगातार बार बार करते रहना है। तो अब सवाल आपके लिए है, इस पूरे सिस्टम को देखने के बाद आप अपने बिजनेस में सबसे पहले किस हिस्से को ठीक करने वाले हैं? प्रोडक्ट, लिस्टिंग, एड्स या स्टॉक? सोचिए, क्योंकि आपका पहला कदम ही आपकी आगे की ग्रोथ की दिशा तय करेगा।